भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है और अभी अपन इस ग्रंथ की 7वीं गाथा पर, जो समझो ये मंगलाचरण रूप से जो आचार्य भगवान ने 5 परमेष्टि को नमस्कार किया, उस क्रम में ये अंतिम गाथा है, 7वीं गाथा। और इसकी जो टीका ब्रह्मदेव सूर्य ने की, बहुत ही गंभीर टीका है। तो अभी तो आज अपन ने जो प्रवचन सुना उसमें तो सिर्फ उत्थानिका और अन्वयार्थ पर ही गुरुदेव श्री ने चर्चा की है। अपन इसके अन्वयार्थ, उत्थानिका और टीका को देखते हैं। देखो पहले गाथा सूत्र है, जे परम पुण्यन्ति मुनि परम समाहि धरेवि, परमाणम दह कारणिन तिन्नि वीति वीणवेवि। मानंद पाते धार परम समाधि को, परमात्मा को देखते करते नमन उन तीन को। उत्थानिका में कहते हैं आगे, माने इस गाथा में भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये इसकी उत्थानिका है। तो उत्थानिका में यह मुनियों को नमस्कार करके तीनों पद जो मुनि के हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो तीनों पद की यहाँ चर्चा करके उन तीनों को नमस्कार किया। आया ना, परमात्मा को देखते करते नमन उन तीन को। तो वे 3 पद में स्थित सब साधु ही हैं। तो वे साधु, वे मुनिराज क्या क्या करते हैं कि आराधक हैं। तो यहाँ उत्थानिका में कहा भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं। तो भेद रत्नत्रय के और अभेद रत्नत्रय के, ऐसा शब्द लिया ना, भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं। तो उससे वे क्या कर रहे हैं, इसमें गाथा में लिया है, परमानंदस्य कारणेन, परमानंद की प्राप्ति के हेतु से वे भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना करते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति का कारण रूप तो अभेद रत्नत्रय है। भेद रत्नत्रय तो स्वयं राग रूप है,
फिर यहाँ भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक क्यों कहा? यह बात गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की थी कि यहाँ पर वास्तविक मोक्ष मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई उसकी एकाग्रता वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति ही वास्तविक और एक ही मोक्ष मार्ग है। किंतु अभी अपूर्णता है, तो वहाँ उस मार्ग में जो स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तित हो रहा है उसके अनुकूल रागादि विकल्पों की वृत्ति है। क्यों? अपूर्णता के कारण से। तो अपूर्णता के कारण से सहचर रूप से जो शुभ राग रूप वृत्ति है उसको भेद रत्नत्रय कहा। अभेद नहीं है ना, वो परिणति स्वरूप से अभेद होकर नहीं वर्तती, वह तो देवगुरु शास्त्र आदि के आलम्बन में वर्तने वाली राग रूप परिणति है, तो उसे भेद रत्नत्रय कहा। ये भी यहाँ स्पष्ट हो गया। और स्वरूप के अवलंबन से जो परिणति का प्रवर्तन है वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसे अभेद रत्नत्रय कहा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब प्रश्न एक रह गया जो अपने अभी ज्ञान गोष्ठी में भी आने वाला है। अब प्रश्न ये रह गया कि वे भेद रत्नत्रय को भी क्यों आराधते हैं, जबकि वह राग रूप है और राग है वह दुख रूप है, दुख के कारण रूप है, तो उसकी आराधना का क्या औचित्य है? तो कहा कि वो तो साथ में उत्पन्न होता हुआ राग भाव है, अपूर्णता के कारण, पुरुषार्थ में उतनी कमी होने के कारण वह साथ में उत्पन्न होता है। गुरुदेव ने शब्द लिया था जोड़े थाए छे, साथ में उत्पन्न होता है। तो ऐसे भाव को व्यवहार से आराधना कहा है। ऐसे राग रूप भेद रत्नत्रय की व्यवहार से वे आराधते हैं, ऐसा कथन व्यवहार से किया। तो ये भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक का अर्थ इस प्रकार जानना है ना। पूरी बात आ गई ना। अभेद रत्नत्रय क्या, भेद रत्नत्रय क्या। आराधने योग्य तो परिणति अभेद रत्नत्रय रूप है। फिर भेद रत्नत्रय की आराधना क्यों कही कि वह व्यवहार रूप भेद रत्नत्रय की आराधना का कथन व्यवहार से आराधते हैं, ऐसे करके कहा है। ठीक है ना। और उसके 3 पद का नाम लिया, आचार, उपाध्याय और साधु, जिसकी विस्तार से चर्चा टीका में आएगी। अन्वयार्थ में देखो कहा कि मुनि क्या करते हैं और किस लिए करते हैं, ये वाली बात यहाँ पर की। कहाँ की? अन्वयार्थ में। जो गाथा सूत्र है ना उसमें देखो कि जो मुनि परम समाधि को धारण करके सम्यक ज्ञान से परमात्मा को देखते हैं। क्या करते हैं मुनि? मुनि क्या करते हैं, ये बात आचार्य योगेंद्र देव ने अपने इस परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ की 7वीं गाथा में स्पष्ट की है। आ गई कि नहीं आ गई बात? क्या बात आ गई? जो मुनि परम समाधि को धारण करके, समाधि का अर्थ कर दिया गुरुदेव ने, आदि व्याधि उपाधि से रहित जो समाधि रूप भाव है, आदि नाम संकल्प विकल्प, व्याधि नाम रोगादिक अवस्था शरीर की, उपाधि नाम संयोग, उनसे रहित एकमात्र शुद्धात्मा की परिणति रूप वीतराग निर्विकल्प परम समाधि आ गया ना। तो वीतराग निर्विकल्प समाधि उसमें आ गया। तो कहा उसको धारण करके सम्यक ज्ञान से परमात्मा को देखते हैं। इसमें गुरुदेव ने, याद होगा अपन लोगों ने सुना जो, कि मूल गाथा में शब्द आया है णीयंती, जे परमप्पु णीयंती, और उसका छाया में, छाया अर्थ माने संस्कृत की छाया से उसका अर्थ किया पश्यंती, देखते हैं, और हिंदी में अर्थ किया अनुभव करते हैं।
देखते हैं का अर्थ क्या? ऐसे देखते हैं नहीं, देखते हैं नाम उसको अनुभवते हैं, संचेतते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। ये नियंती माने नियत है, परमात्मा में नियत है। तो परमात्मा में नियत होने से क्या होता है कि वो विषय रहता है आत्मा का, तो देखते हैं उसका अर्थ आ गया। और देखते हुए क्या होता है कि अनुभव। तो ये कहा क्या करते हैं कि परम समाधि को धारण करके सम्यक ज्ञान से परमात्मा को देखते हैं। किस लिए करते हैं ये काम? क्यों करते हैं? क्यों आत्मा को देखते हैं, आत्मा का अनुभव क्यों करते हैं? तो कहा परमानंदस्य कारणेन, रागादि विकल्प रहित परम समाधि से उत्पन्न हुए परम सुख के रस का अनुभव करने के लिए। इसलिए यह मुनिराज अपने स्वरूप की आराधना द्वारा, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की परिणति द्वारा अपने आत्मा को अनुभवते हैं। क्यों? कि परमानंदस्य कारणे, परमानंद के परम सुख की प्राप्ति के लिए, अनुभव करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए मुनिराज ये काम करते हैं। भाई कोई काम किया जाएगा तो कोई हेतु तो होगा ना, बिना हेतु के कोई काम क्यों किया जाएगा? तो किस हेतु से करते हैं, है ना? जंगल में, वन खंडादिक में, गुफाओं में, कंदराओं में वे बैठे हुए सर्व परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनिराज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कि परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि परमानंदस्य कारणे, परम सुख की प्राप्ति के लिए। क्या इसमें मधुरता कितनी है गाथाओं में, वो देखो। तो उन तीन प्रकार के हैं। साधु में 3 प्रकार कहे, 3 पद है ना, 5 पदों में 3 पद साधु के। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को भी क्यों लिया? कि सिद्धों को नमस्कार किया, अरिहंत का स्वरूप बता करके वहाँ भी सिद्धों को नमस्कार किया। अब इन आचार्य, उपाध्याय, साधु को भी मैं नमस्कार करके परमात्म प्रकाश का व्याख्यान करता हूँ। ये अन्वयार्थ में इतनी चर्चा आई। टीका गंभीर है और लंबी भी है। इस टीका में क्या क्या है देखो, मैं बता देता हूँ। बहुत रंग बिरंगा दिख रहा होगा आपको, इसलिए है कि एक एक पंक्ति अलग अलग अपने ख्याल में रहे, है ना। देखो क्या क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि वह शुद्धात्म तत्व कौन है, वह उसका क्या स्वरूप है, उसको यहाँ नय की पद्धति से बताकर मुनिराज का आलम्बन भूत विषय, ध्येय रूप विषय क्या है उसे बताया। और उस विषय की प्रतीति, उसके संचेतन और उसके आचरण रूप दर्शनाचार, ज्ञानाचार, फिर तपाचार, वीर्याचार, एक और रह गया चारित्राचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार, इसका वर्णन किया। और इन आचारों को, पंचाचारों को जो स्वयं आचरते हैं और आचरवाते हैं वे आचार्य हैं। और जो 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य आदि का उपदेश देते हैं वे उपाध्याय हैं। और जो इस आत्मा का अनुभव करते हुए स्वरूप की आराधना करते हैं वे साधु हैं। ऐसी चर्चा इसमें आएगी। देखो अभी अपन भावार्थ से पहले 4 बिंदुओं की नास्ति करके एक शुद्धात्म तत्व की अस्थि यहाँ पर टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। वह शुद्धात्मा जो हमको भी उपादेय है और उसकी उपादेयता नाम उसकी प्रतीति के उपरांत उसमें ही लीनता द्वारा मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता है। और मुनिराज उस मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट भाव से प्रवर्तन कर रहे हैं। देखो अनुपचरित
अर्थात जो उपचरित नहीं है, इसी से अनादि संबंध है। बस यहाँ रोको। अनुपचरित अर्थात जो उपचरित नहीं है, जिस पर उपचार नहीं किया जाता, ऐसा अनुपचरित। कौन? द्रव्य कर्म और नौ कर्म। यहाँ जो है ना ज्ञान प्रधान शैली से कथन है, इसको देखना। इसमें अध्यात्म भी देख लेंगे अपन। पहला लिया कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म का जो जीव का अनादि संबंध है वह अनुपचरित है। अनुपचरित क्यों कहा? कि समान आकाश के क्षेत्र में नज़दीक होने से उसे अनुपचरित कहा, है ना। तो ये द्रव्य कर्म को अनुपचरित कहा और नौ कर्म को अनुपचरित कहा। लेकिन असद्भूत है, आत्मा की सत्ता में नहीं है। द्रव्य कर्म नौ कर्म आत्मा की सत्ता में नहीं, इसलिए असद्भूत है। नज़दीक है, इसलिए अनुपचरित है। और चूंकि सत्ता में है नहीं तो भी जीव का कहना ये व्यवहार है। तीन शब्द आए, अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार न। तीन आए ना निर्देश भाई, अंकुर भाई, तीन शब्द आए। अनुपचरित क्यों कहा द्रव्य कर्म नौ कर्म को? कि नज़दीक का है, जीव के साथ अनादि से यह निकट रहा हुआ है, तो अनुपचरित हुआ। और जीव की सत्ता में नहीं, इसलिए असद्भूत हुआ। और जीव का है ही नहीं, फिर भी जीव का कहना, ये व्यवहार हुआ। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से द्रव्य कर्म नौ कर्म का जीव को संबंध होता है, उससे रहित। देखो, पहले वो व्यवहार को खड़ा करके बताया, फिर काट दिया। अभी 4 बार काटेंगे, तब शुद्धात्मा आएगा सामने। पहला पॉइंट हो गया, ज़्यादा अपन विस्तार नहीं करते, जल्दी जल्दी चलेंगे। द्रव्य कर्म नौ कर्म अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न का जो उससे जीव का संबंध कहा जाता है, उससे जीव रहित है। यह शुद्धात्मा उससे रहित है। दूसरा, अशुद्ध निश्चय नय से रागादि का संबंध है, जो जीव की परिणति में। उधर से आ रही है बात, उधर से आ रही है बात। जीव की परिणति में जीव के साथ जो द्रव्य कर्म नौ कर्म है उनकी बात हो गई, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। अब अशुद्ध निश्चय नय से जीव के रागादि, जीव का विकारी परिणाम, ऐसा कहते हैं ना, वो जीव की परिणति में होता है, जीव की पर्याय में होता है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय कहा। निश्चय नय कहा, अब इसको ऐसे समझो कि पर्याय में होता है इसलिए निश्चय नय, और अशुद्ध भाव है इसलिए अशुद्ध निश्चय नय। और अध्यात्म से देखो तो ये व्यवहार नय। अभी ज्ञान प्रधान शैली में जो नयों की विवक्षा है, उस विवक्षा से जीव की परिणति में होने वाले राग द्वेष विकारी भाव कर्म, ये अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहे। और अध्यात्म से देखेंगे तो ये व्यवहार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तथा मति ज्ञान आदि विभाव गुण उसके संबंध से रहित। यहाँ गुण का अर्थ है पर्याय, क्योंकि कोई गुण विभाव नहीं होता, गुण तो स्वभाव होता है, और गुण नाम यहाँ पर्याय। तो मति ज्ञान आदि विभाव गुण, तो जो मति शुद्ध ज्ञान आदि की अल्प अपूर्ण अवस्था है, वो भी जीव की परिणति है, लेकिन जीव का वह जैसा स्वभाव पूर्ण है ऐसी नहीं, तो उसे भी अशुद्ध निश्चय में लिया, उसे भी अशुद्ध निश्चय में लिया। तो अशुद्ध निश्चय में कितने विषय आ गए? आज थोड़ा ऐसा ही है वो टीका, थोड़ी उसमें कसरत करनी पड़ेगी।
आज टीका वो लंबी भी है और उसमें बहुत सारा वर्णन है, और वो यदि अपन समझ लेंगे तो गुरुदेव के प्रवचन में फिर आनंद अच्छा आएगा। देखो, द्रव्य कर्म और नौ कर्म को काय में डाल दिया। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का जीव का कहा जाता है, पर जीव यानी शुद्धात्मा उससे रहित है। दूसरी बात, जीव के विकारी रागादि परिणाम अशुद्ध निश्चय से जीव के कहे, किंतु शुद्धात्मा उससे रहित है। तीसरी बात, मति ज्ञान आदि की जो विभाव रूप पर्याय हैं, अल्प पर्याय अपूर्ण पर्याय, वे जीव के स्वरूप रूप नहीं, इसलिए उनका संबंध भी जीव से यानी शुद्धात्मा से नहीं है। ये बात कही, ये भी अशुद्ध निश्चय से। तो अशुद्ध निश्चय से दो बातें आ गई, जीव के रागादि विकारी परिणाम और मति ज्ञान आदि की विभाव रूप अवस्था, दो आ गई ना अशुद्ध निश्चय में। ये दोनों से भी रहित, तो तीन से रहित बता दिया। अब चौथा, नर नारकादि चतुर्गति रूप विभाव पर्यायों से रहित। तो नर नारकादि पर्याय तो ये शरीर के ना उसकी बात नहीं कर रहे, उसे तो नौ कर्म में डाले आए थे, ध्यान रखना। चतुर्गति नर नारकादि चतुर्गति रूप विभाव पर्याय, तो यहाँ वो त्रियंच का शरीर, मनुष्य का शरीर, देव का वैक्रियक शरीर, वो नहीं लेना, वो तो पहले ही डाले आए अनुपचरित असद्भूत में। यहाँ तो अशुद्ध निश्चय का विषय कौन, कि ऐसे नर नारकादि गति रूप पर्याय का अपना विकारी भाव, जो जीव की परिणति में अभी अपने को चलता है ना, मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य हूँ ये विकार का भाव है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्धात्मा होने पर भी अपने को मनुष्य रूप जानता मानता है, ये विकारी परिणाम है। और ये विकारी भाव वो भी अशुद्ध निश्चय का विषय, इससे भी मैं रहित हूँ। तो फिर मैं हूँ कौन? अब देखो, द्रव्य कर्म नौ कर्म से मेरा संबंध है ही नहीं, वो तो व्यवहार का विषय है। परिणति में जो रागादि विकारी शुभ अशुभ कषाय की मंदता तीव्रता के भाव हैं, वो भी मैं नहीं। और जो अल्प ज्ञान की पर्याय है, वो भी मैं नहीं। और नर नारकादि चतुर्गति रूप जो मेरी परिणति में होता, मैं मनुष्य में, त्रियंच में, देव में, नारकी, ऐसा विकारी परिणाम, वो भी मैं नहीं। तो प्रभु फिर मैं हूँ कौन? ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं। मेरे जो ज्ञान चल रहा है, देखो मैं ये टेबल कुर्सी धूप छांव सब जानता हूँ, ये जानने की पर्याय अल्प, वो भी मैं नहीं। इनके प्रति होता हुआ इष्टता अनिष्टता का भाव, वो भी मैं नहीं। जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म हैं और शरीर आदि नौ कर्म हैं, ये भी मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? कि सुनो, ऐसा जो इन चारों से रहित चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भूदत्त मस्जिदो फलू है। आगे आज लिया था गुरुदेव ने 11वीं गाथा का भी लिया था। व्यवहार में सभी अभूतार्थ एक भूतार्थ वस्तु सत्यार्थ वस्तु, ये तो ये कौन है? इसके देखो कितने विशेषण ब्रह्मदेव सूरी भगवान कहते हैं। देखो, चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व है, वही सत्य है। उसी को परमार्थ रूप समय सार कहना चाहिए। वही सब प्रकार आराधने योग्य है। उससे जुदी जो परवस्तु है वह सब त्याज्य है। देखो कितना एकदम क्लियर कट वर्णन है। क्या स्थापित कर दिया? 4 प्रकार के भावों से रहित अखंड एक
चिदानंद चिद्रूप स्वभाव आत्म तत्व वही सत्य है, उसी को परमार्थ रूप समय सार कहना चाहिए। वही, अब यहाँ जोर है, वही सब प्रकार आराधने योग्य है और उसकी आराधना का नाम अभेद रत्नत्रय है। और जो इससे अन्य हैं वे सब छोड़ देने योग्य हैं। लो, तो जो शुभ राग रूप भेद रत्नत्रय वो त्याज्य है। फिर भी भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक कहा, तो कहा वो होता है। होते हुए का इनकार न करके उसकी उस समय की सत्ता भाव एक एक समय वर्ती है, उसको लक्ष्य में लिया और उसकी अनुकूलता देखकर, साथ में वर्तता देखकर उसको व्यवहार से आराधने की बात कही है। परमार्थ से आराधने योग्य नहीं है, पालने योग्य नहीं है, पोषण के योग्य नहीं है। इसमें आ गई कि नहीं आ गई बात? इसी गाथा में जिसकी उत्थानिका में कहा, जो मुनिराज भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं, उसी गाथा की टीका चल रही है। देखो अभी आगे आएगी बात। अब ये कहाँ तक बात आ गई? एक अखंड स्वभाव चिदानंद चिद्रूप जो शुद्धात्म तत्व है वही आराधने के योग्य है और सब त्याज्य है, नाम त्यागने के योग्य है। यहाँ तक अपनी बात आ गई। यहाँ जो इस प्रकार के अखंड एक चिदानंद चिद्रूप की आराधना में मग्न है वे मुनिराज हैं। आ गई बात? जो 5 महाव्रत पालते हैं वे मुनिराज हैं कि नहीं? समझना थोड़ी गंभीरता से। 5 महाव्रत पालते हैं वे मुनि हैं कि नहीं? तो मुनि कौन है? कि जो चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व उसकी ही सब प्रकार आराधना करते हैं वे मुनि हैं। तो फिर 5 महाव्रत कौन है? कि उनकी परिणति में अभी इस आराधना के साथ उत्पन्न होता हुआ विकल्पात्मक भाव है, तो उसका ज्ञान कराया है। एक कसाय चौकड़ी के सद्भाव में होता। ये पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक कहा। सामान्यतः कथन की शैली है कि 3 कषाय की अभाव रूपता में होता है, पर क्योंकि कषाय के अभाव में क्यों करके कषाय होएगी, वो एक कषाय का जो सद्भाव रह गया है उसमें होता है ना। ऐसे पकड़ो बात को। टीटू भाई साहब ने एकदम उधर से पकड़ी बात और वही बताई। अब देखो, अब ये जो मुनिराज हैं इनके पंचाचार हैं, वो पंचाचार का यहाँ वर्णन करते हैं। निश्चय पंचाचार, व्यवहार पंचाचार। देखो, ऐसी दृढ़ प्रतीति, कैसी दृढ़ प्रतीति? वो जो आपको दिख रही है, चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व की दृढ़ प्रतीति, चंचलता रहित निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्यक्त्व कहते हैं। और उसका आचरण, सम्यक्त का आचरण क्या? कि उस प्रतीति में वर्तना। सम्यक्त का आचरण क्या होता है? सम्यक्त तो श्रद्धा का भाव है। ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा और ऐसे विश्वास में प्रवर्तन करना, इसका नाम वह सम्यक्त का आचरण है। अर्थात उस स्वरूप परिणमन वह दर्शनाचार कहा जाता है। अब देख लो भैया निर्देश बाबू, अब 5 आचार के नाम आपने बताए थे, हम तो भूल गए थे, आपने बताए थे। अब दर्शनाचार की परिभाषा यहाँ आ गई, निश्चय दर्शनाचार। ठीक है। सम्यक्त किसे कहा? स्वरूप की अचलित प्रतीति, उसका नाम सम्यक्त, और सम्यक्त रूप प्रवर्तन, उसका नाम दर्शनाचार। एक दूसरी बात, तथा उसी निज स्वरूप में
संशय विमोह और विभ्रम रहित जो स्वयं संवेदन ज्ञान रूप ग्राहक बुद्धि, वह सम्यक ज्ञान। क्या गजब के शब्द आचार्य भगवान कहते हैं। ग्राहक बुद्धि, देखो क्यों कहा ग्राहक बुद्धि, क्यों कहा कि अभी मति शुद्ध ज्ञान का परिणमन है ना। तो मति शुद्ध ज्ञान में ग्रहण किया है क्या, स्वयं संवेदन, अपने स्वरूप का स्वयं संवेदन, जानपना, भाव भाषण, आस्वादन, उसे मति शुद्ध ज्ञान में ग्रहण किया है। और किस रीति से कि संशय विमोह और विभ्रम रहित, इस रीति से अपने चैतन्य शुद्धात्म स्वभाव को आस्वादने रूप जो सम्यक ज्ञान है उसमें ही प्रवृत्ति करना, उसका जो आचरण अर्थात उस रूप परिणमन, वह ज्ञानाचार है। 2 हो गए। तीसरा, उसी शुद्ध स्वरूप में लो, दूसरे की बात ही नहीं कर रहे, दूसरे भी निमित्त आदि है ना। तो कहा निमित्त आदि से हैं, निमित्तों का इनकार नहीं, और निमित्त के लक्ष्य से जो भाव होते हैं वे आचार नहीं। ये तो राग रूप वृत्ति है, वो तो दुख रूप वृत्ति है, वो तो आश्रम भाव है, वो धर्म का भाव नहीं। लेकिन होता है ये ना भूलना, गायब नहीं हो गया है, गायब हो जाए तो साध्य भाव हो जाए। आज शुरुआत जहाँ से की थी गुरुदेव ने कि केवल ज्ञानी को व्यवहार नहीं होता और अज्ञानी को व्यवहार नहीं होता, कि लो दोनों एक से, कि हाँ दोनों एक से। कैसे एक से, कि इसे ना निश्चय का पता है ना व्यवहार का पता है, इसलिए अज्ञानी को व्यवहार नहीं, और केवल ज्ञानी के कहीं अन्य कोई वृत्ति ही नहीं, एक निजानंद रसलीन है, सो वे उनको भी व्यवहार नहीं। ये चर्चा शुरू में ही आई थी, एकदम जहाँ प्रवचन शुरू हुआ था। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। उसी को याद रखना, चिदानंद चिद्रूप अखंड एक शुद्धात्म स्वभाव, वही सत्य है। उसी शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ समस्त संकल्प रहित जो नित्यानंदमय निज रस का आस्वाद निश्चल अनुभव, वह सम्यक चारित्र है। ले सम्यक चारित्र की व्याख्या करी और उस रूप प्रवर्तन चारित्राचार, सम्यक चारित्र की परिभाषा आ गई। उसी शुद्ध स्वरूप में फिर किससे रहित, शुभ अशुभ समस्त संकल्प विकल्प सब ले लो, तो संकल्प इसमें शब्द आया, संकल्प रहित जो नित्यानंदमय निज रस का आस्वाद निश्चल अनुभव, वह सम्यक चारित्र। स्थिरता, निश्चल का अर्थ है स्थिरता, एकाग्रता, वह सम्यक चारित्र है। उसका जो आचरण उस रूप परिणमन, वह चारित्राचार है। 3 आचार की चर्चा आ गई पंचाचार में, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार। फिर उसी, क्योंकि एक के सिवाय दूसरा नहीं ना, 4 से रहित जो शुद्धात्म तत्व खड़ा किया क्यों, कि वही आलम्बन भूत है, वही ध्येय भूत है, वही श्रद्धा का विषय है। तो उसको कहा है चिदानंद चिद्रूप एक लिखा है ना, एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व, वही सत्य है। ये तो याद कर लो, ऐसी याद करने मत जाना, याद रह जाए ऐसी बात है। तो याद कर लो तो कहने में आता है, ये तो याद रह जाए ऐसी बात। याद करने के चक्कर में कोई मत पड़ना, याद करने का चक्कर बेकार है। हाँ, सच कह रहे हैं हम। याद करने जाते हैं ना तो वो शब्द रह जाते हैं, भाव पकड़ लोगे तो याद रह जाता है। वो अब पद्धति बदल दो स्वाध्याय की। अपने को तो मिल गए ना
वर्तमान में गुरुदेव श्री जैसे ऐसे समझो ज्ञानी महात्मा जिन्होंने सब रहस्यों को खोल कर रख दिया, एक एक गाथा, एक एक टीका, एक एक पंक्ति का भाव अपने सामने आ गया, तो भाव पकड़ो, फिर सब याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी परमानंद स्वरूप में पर द्रव्य की इच्छा का निरोध करके, यानी उसका अवलंबन छोड़कर सहज आनंद रूप तपश्चरण स्वरूप परिणमन। तप की व्याख्या आती है ना, इच्छा निरोधः तपः। चैतन्य का प्रतिपन वही तप है, ये भी तप की ही परिभाषा है ना। प्रतिपंति क्या है? प्रतिपंति इति तपः। चैतन्य का प्रतिपन्न वह तप है, इच्छा का निरोध वह तप है। तो चैतन्य में ही जब एकाग्रता से उपयोग लीन रहता है तो पर तरफ जाता नहीं। तो नास्ति से कहना पर की इच्छा का निरोध, नास्ति से कथन, और अस्ति से चैतन्य का प्रतिपन्न, उसका नाम तप है। तो ऐसे तपश्चरण स्वरूप परिणमन वह तपश्चरणाचार या तपाचार है। और उसी शुद्धात्म स्वरूप में अपनी शक्ति को प्रकट कर आचरण परिणमन और एकाग्रता की वृद्धि रूप भाव वह वीर्याचार है। तो कितने हुए? 5 हो गए। और सबका विषय कौन रहा? चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व, वही सत्य है। उस एक विषय के प्रतीति रूप, उस एक विषय के आस्वादन रूप, उस एक विषय में लीनता रूप, उस एक विषय में प्रतिपन्न रूप और उस एक विषय में पूर्ण शक्ति पुरुषार्थ के भाव को झोंक देना, इसका नाम दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। यह निश्चय पंचाचार का लक्षण कहा। अब व्यवहार का लक्षण कहते हैं कि निशंकित को आदि लेकर, है ना। अब व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र आदि की बात करेंगे ना, तो व्यवहार पंचाचार की बात। निशंकित निकांक्षित, है ना, ऐसे अष्ट अंग रूप बाह्य दर्शनाचार, बाह्य शब्द डाल दिया, ये व्यवहार दर्शनाचार है। दूसरा, शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि अष्ट प्रकार का बाह्य ज्ञानाचार। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप व्यवहार चारित्राचार। अंसन आदि 12 तप रूप तपाचार। और अपनी शक्ति प्रकट कर मुनि व्रत का आचरण, महाव्रत का, वह व्यवहार वीर्याचार है। ये 5 प्रकार के व्यवहार आचार की बात करें। ये व्यवहार पंचाचार परंपरा से मोक्ष का कारण है। और निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व, उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण तथा पर द्रव्य की इच्छा का निरोध और निज शक्ति का प्रकट करना, ऐसा यह निश्चय पंचाचार साक्षात मुक्ति का कारण है। अब 2 कारण रख दिए यहाँ पर, एक साक्षात मुक्ति का कारण या मोक्ष का कारण। तो मोक्ष के कारण रूप 2 भाव कह दिए, एक साक्षात कारण रूप और एक परंपरा कारण रूप। तो जो निश्चय पंचाचार बताया वो साक्षात कारणभूत भाव है। और जो व्यवहार पंचाचार में निशंकित आदि अष्ट अंग और वो शब्द शुद्ध आदि, फिर 5 महाव्रत आदि, फिर तपरूप 12 तप, अंसन आदि, फिर शक्ति प्रकट कर महाव्रत आदि का आचरण, सब आ गया ना ये। तो ये सब परंपरा मोक्ष का कारण है। अब 2 शब्द आए, साक्षात कारण और परंपरा कारण। साक्षात कारण माने असली कारण और परंपरा कारण माने अभाव रूप कारण।
परंपरा शब्द का अर्थ होता है अभाव रूप भाव, जिसका अभाव हो जाता है और वह मूल कारण के साथ पाया तो जाता है, लेकिन वह स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भाव को परंपरा कहते हैं, है ना। देखो, एक समझाने के लिए बोलते हैं, यहाँ से ऊपर की वेदी पे आपको दर्शन करने जाना है ना। तो इसमें आपके पैर साक्षात कारण, क्योंकि पैरों में वह जो चढ़ने रूप गति है उससे ही जाओगे ना। और सीढ़ियाँ परंपरा कारण, कि जब आप जाओगे तो सीढ़ियाँ तो होंगी, लेकिन सीढ़ियों को छोड़ोगे तब दर्शन होंगे कि सीढ़ियों पे रहोगे तो दर्शन। तो परंपरा कारण माने अभाव रूप कारण और साक्षात कारण माने असली कारण। आगे बात समझ में देखो, ऐसे निश्चय व्यवहार रूप पंचाचारों को, है ना, अभी अपन देख चुके हैं भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना। अभेद रत्नत्रय की आराधना में वे लीन हैं और अभी अपूर्णता से इस प्रकार के व्यवहार रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें भी व्यवहार से उनके आराधक कहा गया है। उसी व्यवहार से यहाँ देखना, ऐसे निश्चय व्यवहार रूप पंचाचारों को स्वयं आचरते हैं और दूसरों को आचरवाते हैं, ऐसे आचार्यों को मैं वंदता हूँ। ये आचार्य की व्याख्या हो गई। अब उपाध्याय की कहते हैं कि पंचास्तिकाय यानी 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। लो जे जिन शासन का कोर्स सिलेबस, द्वादशांग के सिलेबस में क्या क्या है, कोर्स में क्या है, जिनेंद्र परमात्मा की द्वादशांग रूप जिनवाणी 4 अनुयोगों में जो अपने सामने हैं, उसके कोर्स में क्या आया, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निज शुद्ध जीव द्रव्य, निज शुद्ध जीव तत्व। देखो, अस्तिकाय, द्रव्य, तत्व और पदार्थ, 4 बातें आई। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। तो ये तो आगे तो गिनती लिखी थी 5, 6, 7, 9। तो कौन 5 अस्तिकाय 5, द्रव्य 6, तत्व 7, पदार्थ 9, ऐसे ही तो आई बात। इनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, अस्तिकायों में निज शुद्ध जीवास्तिकाय, और द्रव्य में निज शुद्ध जीव द्रव्य, तत्व में निज शुद्ध जीव तत्व, और निज शुद्ध जीव पदार्थ जो स्वयं शुद्ध आत्मा है, वही उपादेय नाम ग्रहण करने योग्य है, अन्य सब त्यागने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं वे उपाध्याय। लो साहब, 5 अस्तिकाय पढ़ाते रहे, 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ाते रहे, 9 पदार्थों की विस्तार से चर्चा करते रहे, लेकिन निज शुद्ध जीवास्तिकाय क्या, निज शुद्ध जीव द्रव्य क्या, निज शुद्ध जीव तत्व क्या, निज शुद्ध जीव पदार्थ यानी शुद्धात्म स्वरूप कौन है, और वही उपादेय है, अन्य सब हे है, ऐसा उपदेश न करे तो उपाध्याय नहीं, और जो ऐसा उपदेश करे सो उपाध्याय है। बोलो, ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान ने ये टीका करी है। द्रव्य संग्रह की टीका भी उन्होंने ही करी ना, ब्रह्मदेव सूरी ने, उन्होंने ये टीका करी है। देखो, ऐसा उपदेश करते हैं तथा शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग, वही का अर्थ समझते ही हैं, अन्य कोई नहीं, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा उपदेश शिष्यों को देते हैं,
ऐसे उपाध्यायों को मैं नमस्कार करता हूं। बोलो, धर्म प्रभावना करो, उससे तुम्हारा हित होगा। पूजा पाठ किया करो, उससे हित होगा। का ऐसे को तो मैं नमस्कार नहीं करता। ऐसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है? और अब मुनिराज की व्याख्या करते हैं। और शुद्ध ज्ञान स्वभाव, शुद्धात्म तत्व की आराधना रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि को जो साधते हैं, साधते इति साधु, जो साधे वो साधु। किसको साधे? जनता जनार्दन को, समाज को। किसको साधे? एक शुद्धात्म तत्व जो सत्य है उसको साधे सो साधु। कौन कह रहा है? आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य। अपन थोड़ी कह रहे हैं, अपन तो उनकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी भूल चूक हो उसे निकालने का प्रयास चल रहा है। देखो, वीतराग निर्विकल्प समाधि को जो साधते हैं उन साधुओं को मैं वंदता हूँ। वीतराग निर्विकल्प समाधि को जो, अब देखना क्या, एक इतना कह करके भी अभी आचार्य भगवान टीकाकार ने एक पंक्ति और कही। वीतराग निर्विकल्प समाधि को जो आचरते हैं स्वयं, और कहते भी इसी की बात है, और साधते हैं, वे ही साधु हैं। स्वयं कुछ आचरे और अन्य से कुछ कहे, वो भी नहीं चलेगा। बोलो, कहाँ तक बांध दिया? हम तो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, तुम पूजा पाठ करो। ऐसे को भी नहीं लिया। बोलो, लिखा एक पंक्ति और कह दी उनने, टीकाकार ने। वीतराग निर्विकल्प समाधि को जो आचरते हैं, कहते हैं, साधते हैं, वे ही। अभी यहाँ ही लगा दिया। ही क्यों लगा दिया? कि वे ही, अन्य का निषेध। हीकारा है ना, हीकारा यहाँ पर सम्यक एकांत का सूचक है, और इसमें अनेकांत खड़ा हो जाता है। वे ही साधु हैं, अन्य नहीं। आ गया अनेकांत। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। अब इसका भावार्थ, सातवीं गाथा का भावार्थ, क्योंकि 7 गाथाओं में उन्होंने जो भाव व्यक्त करना था योगेंद्र देव को, वो कहा। उसका यहाँ देखो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये ही पंच परमेष्टि वंदने के योग्य हैं, ऐसा भावार्थ है। ये ही वंदने के योग्य है, अन्य वंदन के योग्य नहीं है, ऐसा इसका भावार्थ है। बोलो, आया कि नहीं आया? ये चर्चा है, और गुरुदेव ने काफ़ी लिया है, अपन उसको आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी का एक प्रश्न अपन ले लेते हैं। वो भी यही विषय है, बिल्कुल ऐसा का ऐसे, जो अपन चर्चा कर चुके हैं। 485। क्या व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं है? ये चर्चा कर चुके, इसलिए सरल पड़ेगी अभी तो। क्या व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय क्या है ये बताने की अब जरूरत तो है नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय क्या मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं है कि है? ऐसा नहीं है, पूछा है तो ये भी पूछ लिया है कि नहीं, है ना? उत्तर कि हाँ, हाँ माने नहीं है। समझ गए ना? प्रश्न में पूछा था ना, क्या व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं है कि हाँ नहीं है, ऐसा इसका। जो मोक्ष का कथन मात्र कारण है, व्यवहार रत्नत्रय यानी अक्षय भाई क्या हुआ? देवगुरु शास्त्र की, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, सत्शास्त्रों का ज्ञान, और पंच महाव्रत आदि देश व्रत आदि रूप आचरण, इसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। ये तीनों में दर्शन, ज्ञान, चारित्र 3 शब्द कहे हैं, पर तीनों राग रूप भाव हैं। इसमें श्रद्धा का कोई परिणाम नहीं है,
ज्ञान के परिणाम रूप भी नहीं है, अपितु चारित्र का विकारी भाव रूप है। ये व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम राग रूप है। ठीक है, अब देखो, तो ये राग रूप जो व्यवहार रत्नत्रय है, जिसको अभी अपन 7वें गाथा में भेद रत्नत्रय जिसका नाम पढ़ रहे थे, भेद रत्नत्रय कहो। भेद क्यों कहा, भेद रत्नत्रय क्यों कहा? अपने स्वरूप से भिन्न के प्रतिवर्तता हुआ भाव होने से भेद रत्नत्रय, और जो अपने स्वरूप के प्रतिवर्तता भाव वो अभेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो कहा ये मोक्ष का कथन मात्र कारण है। वहाँ भी कहा था भेद रत्नत्रय व्यवहार से आराधने योग्य कहा है, यहाँ भी कहा मोक्ष का कथन मात्र कारण है। ऐसा व्यवहार रत्नत्रय तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले भी भव भव में सुना है और किया भी है। सबने, अपन सबने दया दान भक्ति व्रत तपादि शुभ राग का व्यवहार तो भव सागर में डूबे हुए जीवों ने अनंत बार श्रवण करके आचरण भी किया, सुना भी और सुनकर वैसा आचरण भी किया, वैसी प्रवृत्ति भी की। यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग अथाग विराग लहो। आया आता है ना, मुझे ज़्यादा याद रहता नहीं है, इसलिए बस इतना बता दिया आपको। जिन्हें याद होगा तो मालूम पड़ जाएगा। उसमें आखिर में कहा, हाँ कुछ हाथ ना लगो, ऐसा कुछ करके है उसमें, तदपि कछु हाथ न परो। देखो, अनंत बार श्रवण करके आचरण भी किया है, परंतु वह व्यवहार रत्नत्रय तो कहने मात्र ही मोक्ष का कारण है। वास्तव में देखा जाए तो वह बंध का ही कारण है। ले ऐसे कैसे कह दिया? एक दिन अपन चर्चा कर चुके हैं इसके न्याय पर, क्योंकि प्रासंगिक है तो याद कर लेते हैं उसे। मुनिराज को 10वें गुण स्थान तक बंद कहा, और मुनिराज जो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराज हैं, उनके अशुभ का अभाव है, तो शुभ भाव है, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय है। उसमें वे उनकी उसकी प्रवृत्ति हो रही है, कर रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, हो रही है, और उससे बंद हो रहा है। अब यदि ये शुभ राग रूप व्यवहार रत्नत्रय यदि मुक्ति का कारण है, तो मुनिराज को बंद कौन से भाव से हो रहा है? बंद है कि नहीं? सिद्धांत में लिखा कि नहीं? तो उन्हें फिर बंद कौन से भाव से? आत्मा की आराधना रूप भाव से, कि ये जो शुभ राग रह गया है इस भाव से? तो अपने आप सिद्ध हो गया कि ये बंध का कारण है। जिनको लगता हो कि शुभ राग से भी मोक्ष होता है, या मोक्ष का कारणपना उपजता है, अथवा मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए शुभ राग भी होना चाहिए, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये बंध का कारण है। अब देखो, जो राग दुख रूप है, विष रूप है, विष समझते हैं, जहर। जो राग दुख रूप है, विष रूप है, वह अमृत रूप मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, जिन मंदिर निर्माण, गजरत निकालना आदि तो भव भव में अनंत बार किया है। शास्त्र का 11 अंग का ज्ञान, 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा और व्रत तपादि का आचरण पहले अनंत बार किया है। किंतु अरे रे रे, खेद है कि जो सर्वथा एक ज्ञान स्वरूप है,
ऐसे परमात्म तत्व को जीव ने कभी सुना नहीं। लो, रोज हम गायक की बातें सुनते हैं, अभी सुना चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व है, वही सत्य है, तो हमने नहीं सुना क्या? कि तुमने वैसे सुना कि बच्चे से कहा पानी लाओ, उसने सुना लेकिन पानी नहीं लाया, तो सुना कि नहीं सुना? ऐसा वाला नहीं सुना और आचरण भी किया नहीं, अतः भवार्णव से पार हुआ नहीं है। ये वाली बात कही। ये 486 छोड़ के 1-2 प्रश्न है इसमें अपना, इसी के संदर्भ से है। देखो, आगम के व्यवहार और अध्यात्म के व्यवहार की परिभाषा बताइए। आगम का व्यवहार क्या और अध्यात्म का व्यवहार क्या, ऐसा पूछा है। देखो कि स्वरूप की दृष्टि होने पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होता है वह अध्यात्म का व्यवहार है, और ऐसे अध्यात्म के व्यवहार में प्रवर्तित मोक्ष मार्गी को जो पुरुषार्थ की कमी से महाव्रत 3 गुप्ती आदि शुभराग उत्पन्न होता है, वो आगम का व्यवहार है। फिर आगम का निश्चय व्यवहार क्या है और अध्यात्म का निश्चय व्यवहार क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो वो इसके साथ कही है। देखो, अध्यात्म में शुद्ध द्रव्य को निश्चय कहते हैं और शुद्ध परिणति को व्यवहार कहते हैं, जबकि आगम में शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं और उसके साथ वर्तते हुए शुभ परिणाम को व्यवहार कहते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष